फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की क्लास में। तो जैसा कि लास्ट क्लास में हमने देखा था अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक और प्रश्नवाचक सर्वनाम को, आज हम जानेंगे संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं और क्या है। तो आइए जान लेते हैं सबसे पहले संबंधवाचक सर्वनाम को। हमारा सर्वनाम का 5वां प्रकार है संबंधवाचक सर्वनाम। इसका भी जो नाम है वैसा ही इसका काम है, संबंध ही बताना काम है इसका, परंतु किसके साथ। तो कहा जाता है जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के साथ संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। किसी वस्तु या किसी व्यक्ति के बारे में संबंध बताने में जो सर्वनाम मदद करता है उसी को हम कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। ज़्यादातर ये संबंधवाचक सर्वनाम जोड़े में होते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसा वैसा, जिसकी उसकी, जो सो, जितना उतना। आपको यहाँ पे जितने भी एग्जाम्पल लिखे गए हैं वो सब के सब क्या हैं, जोड़े में हैं। ये जितने भी अधिकांशतः मतलब अगर हम 100% में बात करें तो 99% ऐसे सर्वनाम है संबंधवाचक जो जोड़े में होते हैं, और इनका प्रयोग ज़्यादातर मुहावरा या लोकोक्तियाँ या फिर अनेक शब्दों के एक शब्द, इन सभी चीज़ों को बताने में किया जाता है। जैसे इसे उदाहरण के द्वारा भी हम समझ सकते हैं। आप देख सकते हैं लिखा हुआ है जैसा बोया वैसा पाया, जैसा बोया वैसा पाया। तो आप देख सकते हैं जैसा और वैसा जो है वो इन दोनों वाक्यों को क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है। तो मेन इसका जो अर्थ निकलता है, मुख्य अर्थ इसका ये है कि दो वाक्यों या दो शब्दों को आपस में जोड़कर उनके बीच एक संबंध स्थापित करता है। इसी कारण से इसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। मुख्य काम इसका है दो वाक्यों या दो शब्दों को आपस में जोड़ना, और जब दो चीज़ें जुड़ती हैं तो आपस में एक अर्थ निकलता है, उसी अर्थ को हम क्या कहते हैं, संबंध बताना। तो इसीलिए इसे कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। फिर देखिए जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी और उसकी, दो वाक्यों देखिए यहाँ पे पहला हमारा जिसकी लाठी, फिर दूसरा वाक्य हो रहा है उसकी भैंस। तो यहाँ पे दो वाक्यों को भी आपस में क्या कर रहा है, जिसका और उसका जो ये शब्द आ रहा है वो क्या कर रहा है, इन दोनों वाक्यों को आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। फिर यहाँ पे देख सकते हैं अकेले भी रहता है, दो वाक्यों को जोड़ने का काम यहाँ पे बहुत बेहतरीन तरीके से दिख रहा है। यह वही लड़का है जो बाजार में घूम रहा था, बाजार में घूम रहा था एक मेरा दूसरा वाक्य हो गया, या वही लड़का है पहला वाक्य हो गया, और इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, जो। तो आप देख सकते हैं दो वाक्यों को जोड़ने का भी काम करता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। तो जो होगा वो क्या होगा, संबंधवाचक सर्वनाम। क्यों? क्योंकि इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है और आपस में इन दोनों वाक्यों के साथ संबंध बताने का भी काम कर रहा है। जितना जानते हो उतना ही बोलो, तो यहाँ भी देखिए जितना उतना। तो इस तरह के वाक्य यदि आपको कभी दिखे, किसी भी एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न आ जाते हैं, तो उस स्थिति में जितना उतना, जिसकी उसकी, जैसा तैसा, ये सभी जो शब्द हैं ये क्या कहलाएंगे, संबंधवाचक सर्वनाम। तो संबंधवाचक सर्वनाम आप समझ सकते हैं। तो इसलिए इसको कहते हैं जिस सर्वनाम का प्रयोग किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ संबंध बताने के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं, संबंधवाचक सर्वनाम। ज़्यादातर ये सर्वनाम क्या होते हैं, जोड़े में होते हैं, अकेले भी होते हैं। तो अकेले हूँ या जोड़े में हूँ, दोनों अर्थों में इसका काम होता है दो वाक्यों को या दो शब्दों को आपस में जोड़ना और जोड़ करके संबंध एक दूसरे का बताना। तो इसे ही कहते हैं संबंधवाचक सर्वनाम। ये तो हो गई संबंधवाचक सर्वनाम की बात। आगे हम देख लेते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो हमारे सर्वनाम का छठा और लास्ट अंतिम जो है प्रकार वो है निजवाचक सर्वनाम। निज का मतलब होता है निजी, अपना, और अपना यहाँ क्या, तो निजवाचक सर्वनाम कहते हैं जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता खुद के लिए कर रहा होता है, मतलब जो बोल रहा होता है वो अपने लिए ही कर रहा होता है, उस स्थिति में वो कहलाता है निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम का प्रयोग हम कभी कभी अपने से बड़े के लिए को आदर देने के लिए भी करते हैं। तो इसका उदाहरण के द्वारा हम इसे अच्छे से समझ सकते हैं। जैसे में आप, स्वयं, खुद, स्वतः, ये सब शब्द से देखकर ही लग रहा है कि क्या हो रहा है, ये जो शब्द हैं वो खुद के लिए ही प्रयोग किए जा रहे हैं, खुद के लिए ही प्रयोग किए जा रहे हैं। यानी जिस सर्वनाम का प्रयोग हम खुद के लिए ही कर देते हैं उसे ही हम कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो आप देख सकते हैं मैं खुद चली जाऊंगी, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं खुद, ऐसा रहता है मैं खुद ही चली जाऊंगी। तो क्या हो रहा है, खुद ही। तो यहाँ पे जो है खुद ही वो ऐसे शब्द है जो क्या कर रहा है, अपने आप के बारे में बोध करा रहा है कि मैं खुद ही चली जाऊंगी, मतलब मैं अपने आप ही चली जाऊंगी। फिर देखिए आप मेरे गुरु हैं, तो यहाँ पे देखिए गुरु के लिए आप आया है,
तो आप जब किसी बड़े को आदर देने के लिए किया जाए और वो अकेले आए, उसके साथ का, के, रा, रे, री या कोई और प्रत्यय नहीं जुटे, तो उस स्थिति में वो अगर सिंगल आपको आप दिख रहा है और वो किसी बड़े को आदर देने के लिए प्रयोग किया जा रहा हो, तो वहाँ पे हम कहते हैं कि वो भी क्या है, निजवाचक सर्वनाम है। तो आप भी है, जो भी निजवाचक सर्वनाम है। फिर खुद को, स्वयं को, अपने आप ही, खुद ही, स्वयं ही, ऐसा रहे तो भी वो क्या हो जाता है, निजवाचक सर्वनाम। जैसे देखिए, वह अपने आप ही रो रही है, वह अपने आप ही रो रही है। देखिएगा, रोने का काम वो कर रही है, कौन कर रही है, खुद ही कर रही है, अपने आप ही रो रही है। तो ये भी जो यहाँ पे अपने आप ही आप देख रहे हैं, वो भी क्या हो जाएगा, निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि ये खुद के बारे में, इसी के बारे में बतलाया जा रहा है। मैं स्वयं ही पढ़ लूँगा, स्वयं ही, तो स्वयं ही का मतलब आप समझ रहे हैं, खुद ही के बारे में वक्ता कह रहा है कि मैं खुद ही इस काम को कर लूँगा, तो मतलब खुद ही इस काम को वो कर ले, ये कर ले, वे लोग कर ले। तो उस स्थिति में स्वयं को, खुद को, अपने आप को, ये जो जितने भी शब्द होते हैं वो सब कहलाते हैं निजवाचक सर्वनाम। तो इस तरह से आपने देखा कि जिस सर्वनाम का प्रयोग वक्ता खुद के लिए ही करता है उसे ही कहते हैं निजवाचक सर्वनाम। और ये ज़्यादातर किस रूप में आते हैं वाक्यों में, अपने आप ही, स्वयं को, खुद को, अपने आप को, इस तरह से, या फिर अकेले सिर्फ आप। अगर आप में आप लोग, आप सभी ऐसा लग जाए तो वो उस समय निजवाचक सर्वनाम नहीं होगा, वो पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। यदि आपने सर्वनाम की वीडियो शुरू से नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में हिंदी व्याकरण के सभी टॉपिक शुरू से पढ़ाए जा रहे हैं, उसे आप देख लें ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो सर्वनाम समझने के लिए आप सर्वनाम के सभी वीडियो शुरू से देखें। तो आज के लिए इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। आज जो कुछ भी पढ़ाया गया उससे संबंधित आपको डिस्क्रिप्शन में कुछ सवाल दिए जाएंगे, उसे आप बनाएं और कमेंट बॉक्स में उसका आंसर जरूर दें। धन्यवाद।